आप कितना भी अच्छा कर लो, कितना भी इसकी मदद कर लो, यह एक ऐसा इंसान है जो आपको डसना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसकी फितरत ही है। आप कितना भी इसके लिए अच्छा सोच लो, कितनी भी इसकी गलतियां माफ कर लो, कितना भी इसके लिए अपने आप को न्योछावर कर दो, कि शायद एक दिन इसे समझ में आएगा आपकी अच्छाई और आपकी अहमियत। लेकिन यहाँ मुझे कुछ ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि जो एनर्जी आज आई है वह एक ऐसे एहसान फरामोश इंसान की आई है जिससे आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी खुशियों से या आपके दुख से, आपके होने या ना होने से, और आप एक अच्छे इंसान की तरह बार बार इसमें अपने इमोशंस इन्वेस्ट करते हो, यह सोचकर कि शायद किसी दिन यह इंसान ठीक हो जाए। लेकिन यहाँ पर यह वह बिच्छू है कि आप उसको कितनी बार भी पानी से बाहर निकालो, यह आपको डंक मारना, आपको परेशान करना, तकलीफ देना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यह बाय डिफॉल्ट ऐसा है, इसकी फितरत है। आज एक ऐसे ही पर्सन की एनर्जी आई है, और यह कौन पर्सन है, क्यों यह इस तरीके का है, और इसके केस में आपको क्या करना चाहिए, यह गाइडेंस लेंगे हम डायरेक्ट यूनिवर्स से। तो सबसे पहले यूनिवर्स से यह पूछते हैं कि यह कौन सा ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में एक बिच्छू का काम कर रहा है। तो सबसे पहले ईश्वर से यह पूछते हैं कि यह कौन सा ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में बिच्छू का काम कर रहा है। कोई इधर उधर नहीं है, एकदम क्लियर एनर्जी है कि यह एक कपल है जो आपकी लाइफ में बिच्छू का काम कर रहे हैं, कि जैसा दिखा रहे हैं, जैसा यह दिखते हैं। देखो, आपको बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी दिखाती हूँ। यह वह कार्ड है जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। अब मैं आपको समझाती हूँ दोनों में रिलेशन क्या है। यह इंसान जो है, यह जो आपकी लाइफ में बिच्छू का काम कर रहे हैं, आप कितना भी इनका अच्छा कर लो, यह सिर्फ आपको धोखा ही देंगे। यह एक कपल है। यह कपल ऐसे हैं कि यह जो अपनी मजबूरी दिखाते हैं, अपनी तकलीफ में हैं, अपनी गरीबी, अपना हेल्पलेसनेस, कि कितने मजबूर हैं, कितने तकलीफ में हैं, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। यह इंसान दोनों के दोनों एक नंबर के नौटंकीबाज हैं। यह जितनी चीजें आपको बता रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। जो यह बता रहे हैं, जैसा यह दिखा रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। आपके सामने एक्सप्रेशन कुछ और है, आपके पीठ पीछे एक्सप्रेशन कुछ और है, क्योंकि यह किसी मकसद से आपके पास आते हैं और इनका मकसद ही है आपसे फायदा उठाना। हालांकि इनकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ आपको यूज किया जा रहा है। आपको यूज करने के तरीके हैं अपने आप को मजबूर दिखाना, हेल्पलेस दिखाना, हमेशा रोते रहना, ताकि आपको ऐसा लगे कि इनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है, मैं इनकी लाइफ में थोड़ा हेल्प कर देता हूँ या कर देती हूँ, शायद इनसे मेरे कर्म भी अच्छे हो जाएंगे। और यह आपकी इसी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं। अब इन कपल के बारे में थोड़ा और डिटेल जानेंगे, क्योंकि कपल्स तो कहीं भी हो सकते हैं। यह कपल कौन है, यह कपल आपसे किस तरह रिलेटेड है, मुझे समझ में आ गया। लेकिन यह कपल कहाँ से रिलेटेड है, तो यह एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पर कुछ बहुत क्लियर मैसेजेस आए हैं। चीटिंग का कार्ड आया है, आपको फाइनेंशियल हेल्प का कार्ड आया है, स्टेबिलिटी का कार्ड आया है, चंगुल में अटकाए रखने का कार्ड है कि किसी तरह निकल ना सके, हार्ट ब्रेक का कार्ड है, एक अच्छी एडवाइस आ रही है लेकिन कोई ले नहीं रहा, ऐसा कार्ड आया है। अब मैं आपको यह मैसेजेस जो ईश्वर ने दिए वह डिकोड करके बताती हूँ। पहली बात कि यह इंसान जो है यह आप ही के परिवार से है, एंड समवन वेरी क्लोज टू यू, वेरी वेरी क्लोज टू यू, ALHPGSVRNJ ये सारे अल्फाबेट्स हैं, एंड ऑल ऑफ सडन अल्फाबेट्स आए हैं।
आई होप आपके अल्फाबेट्स मिल जाए। तो यह जो इंसान है यह आपके परिवार से है, यह कपल जो है आपके परिवार से है एंड बहुत क्लोज रिलेशनशिप है आपका इन लोगों के साथ। मतलब क्लोज रिलेशनशिप इन द सेंस कि यह लोग आपके बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स जो नहीं होते, यह क्लोज रिलेटिव्स में से एक है। दूसरी चीज जो मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, वेरी क्लियर एनर्जी, कि यह लोग बहुत ही अपॉर्चुनिस्ट हैं। एक चीज याद रखिएगा, यह लोग बहुत ही अपॉर्चुनिस्ट हैं। शायद आपने इन्होंने आपसे कुछ फाइनेंशियल हेल्प मांगी हो, या फिर किसी जिसे बोलते हैं प्रॉपर्टी, कोई पैसा, कोई एसेट रिलेटेड कोई बात हुई है, या फिर यह अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी के चक्कर में है। मतलब इनकी लाइफ में कुछ तो ऐसा है जो स्टेबल नहीं है, जहां पर इन्हें हो सकता है फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, आपसे कुछ पैसे चाहिए, कुछ प्रॉपर्टी का इशू हो सकता है, या आपका कुछ एसेट रिलेटेड कोई इशू है। यह इंसान, यह दोनों के दोनों आपसे इन चीजों से रिलेटेड है। इनकी बहुत ज्यादा रूड एनर्जी है। आप हमेशा चौकन्ना रहना, क्योंकि कब यह लोग बाजी मार जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। यह वाली कहानी बहुत एनर्जी बहुत स्ट्रांग है कि यह किसी अच्छे मौके का इस्तेमाल कर इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर एक और चीज है, ऐसा लग रहा है कि यह लोग किसी तरह कुछ करके आपको किसी चंगुल में ऐसे फंसा के रखे हैं कि आप या तो मदद तक पहुंच नहीं रहे, या कोई आपकी मदद कर नहीं रहा, या आप किसी से मदद ले नहीं पाओगे। आपको किसी तरीके से चंगुल में फंसा के रखा हुआ है, ताकि मौका आने पर अपना काम सिद्ध करके यह आपको दुख, तकलीफ, विपदा में छोड़कर भाग जाए। यह जो तकलीफ खुद की दिखा रहे हैं वैसा है नहीं, जहां पर आपको चंगुल में फंसाकर कुछ प्रॉपर्टी, पैसे, एसेट रिलेटेड कोई चीज है, कुछ स्टेबिलिटी रिलेटेड कोई चीज है जिसके होने से इनकी लाइफ तो बनेगी, लेकिन आपकी लाइफ पूरी तरह चौपट हो जाएगी। आपके पास दुख तकलीफ के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको कोई सजेशन भी दे रहा है। आपके कुल देवता, कुलदेवी, आपके एंसेस्टर्स, डिवाइन पावर, या फिर कोई एक ऐसा इंसान जो आपका वेलविशर है। लेकिन कहीं ना कहीं आप उन चीजों को ले नहीं पा रहे हो, उस हेल्प को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप जान पहचान, मतलब जान के भी सब कुछ आपको पता होने के बाद भी आप बड़े कैजुअली इनको डील कर रहे हो। और यह लोग ऐसे हैं कि अगर सोचो, मैं एग्जाम्पल अगर आपको दूं कि आपका और इनका 50-50 का डिवीजन बनता है, तो यह लोग आपको 100% कुछ नहीं देंगे, यह पूरा 100% लेंगे और आपको ठेंगा दिखा देंगे। आपको या तो बहुत इंट्यूशन हो रहे हैं, या आपके जो एंसेस्टर्स हैं, कुल देवी देवताएं हैं, आपको बता रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हो। अल्टीमेटली यह आपको इस जगह पर ले आएंगे जहां पर आप पूरी तरीके से हार जाओगे, आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। बाद में आपके पास पास्ट को याद करके रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। यह मैं बता दूं, बहुत ज्यादा टेंशन, डिप्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े, लड़ाई, जिसे बोलते हैं गुटबाजी, कि वह लोग परिवार के इस साइड में है, यह लोग परिवार के इस साइड में है, यह मेरा साइड देंगे, वह उसका साइड देंगे, उस तरीके की एनर्जी आ रही है। और यह लोग बातों के बहुत उस्ताद है, मतलब इनकी बातों को सुनकर ऐसा लगेगा कि कलपेट आप हो। मुझे सिर्फ यह जानना है कि क्या इन्हें जरा सा भी एहसास नहीं है कि आपका इनके लिए कुछ नेगेटिव इमोशंस नहीं है? क्या आपने आज तक जो इनके लिए किया, क्या उन्हें इस बात का कोई एहसास नहीं है? क्या आपने आज तक जो इनके लिए किया, इस बात का क्या उन्हें कोई एहसास नहीं है? ईश्वर,
मदद करें हमारी और बताएं हमें बॉटम ऑफ द डे की एनर्जी देखो। 5 कन्फ्लिक्ट। मैं एक सच बात बोलूं, इन्होंने आपके साथ पहली बार नहीं, इन्होंने आपके साथ पहले भी ऐसा बहुत बार किया है और आपने इनकी बहुत बार मदद भी की है। साथ ही साथ इनको भी डिवाइन पावर ने बताया है कि यह जो आपके साथ कर रहे हैं वह गलत है। बहुत बार इनके साथ भी कुछ ऐसी चीजें हुई जहां पर इनको यह चीज रियलाइज हुआ कि यह जो आपके साथ कर रहे हैं वह गलत है। यहाँ पर कुछ पोजीशन, कुछ रुपया, कुछ पैसा, कुछ एसेट्स, कुछ प्रॉपर्टी की बात हो रही है। यह इन लोगों को अंदर से पता है कि जो कर रहे हैं वह गलत है, लेकिन यह लोग इस तरीके के हैं कि जहाँ पर पोजीशन, प्रॉपर्टी और घमंड की बात आती है यह अंधे हो जाते हैं। इसके बाद इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसके बाद पैसे के अलावा इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। यह लोग बहुत घमंडी लोग भी हैं और फिर से यह उल्टे रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। यह बिना सोचे कि यह जो कर्म कर रहे हैं इसका भुगतान इन्हें भी करना पड़ेगा। कल इनकी भी संतानें होंगी। अगर यह किसी के साथ धोखा कर रहे हैं तो इनके साथ भी वह धोखा होना लाजमी है। यह सब कुछ जानते हुए भी बिना सोचे, रियलाइज किए कि ईश्वर ने इन्हें क्यों वह चीज दिखाई है, उसके बाद भी यह उल्टे रास्ते पर चलना इनका जारी है। यह अच्छे से जानते हैं कि जो यह कर रहे हैं वह इनकी तरफ पलट कर वापस आएगा, लेकिन इनके अंदर लालच इतना ज्यादा है और यह लोग इतने लड़ाकू हैं कि किसी भी तरह, जिसे बोलते हैं इंसान, लड़के झगड़ के अपना काम निकाल लेना, इनके लेवल तक आप गिर नहीं पाओगे। यह इतने गिरे हुए लेवल के हैं कि इनके लेवल तक आप गिर नहीं पाओगे। इतना ज्यादा विकेड नेचर आपका नहीं है कि किसी का अगर बर्बादी हो रही है, किसी का सब कुछ लूट रहा है तो भी चलेगा, मेरा काम बनते रहना चाहिए, आपसे नहीं होगा। लेकिन यह किसी भी सीमा को पार कर देंगे, क्योंकि अपनी लाइफ के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए तो एहसास होने के बाद भी यह बिल्कुल अंधे हैं। इनके इंटेंशन तो हमें पता चल गए कि यह सिर्फ किसी भी उसमें जा सकते हैं। क्या हमें इनका नेक्स्ट एक्शन पता चल सकता है? अभी इस वक्त यह नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे? आने वाले समय में यह नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे? आने वाले समय में यह नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे? ईश्वर हमें बताएं। यह कहां से बिलोंग करते हैं और क्या इनके नेम के इनिशियल्स है, वह मैंने बताए हैं। नेक्स्ट एक्शन, और यहाँ पर कोई इनका सपोर्टर भी है जिसके सपोर्ट से यह नेक्स्ट एक्शन लेने की सोच रहे हैं। यह कौन है? यह मुझे जानना है कि यह किसके सपोर्ट पर इतना उछल रहे हैं। कौन इन्हें इस चीज में सपोर्ट कर रहा है? बहुत ज्यादा पॉपुलर है, आपके फैमिली में हो सकता है या फिर आपके समाज में हो सकता है। पर्सन बहुत पॉपुलर है, बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है। आपके इस फैमिली मेंबर जो आपको धोखा दे रहा है, इसकी सबसे बड़ी ताकत इस इंसान में है। यह कोई बहुत बड़ा पॉपुलर या फिर जिसे बोलते हैं आप ही के परिवार का बहुत स्ट्रांग इंसान है, जिसे बोलते हैं समाज में, सोसाइटी में रेपुटेशन है। और दूसरी चीज, यह आने वाले समय में इस पर्सन की सहायता से आपका फैमिली मेंबर आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश जरूर करेगा। कुछ जिसे बोलते हैं वही प्रॉपर्टी या कुछ ऐसी चीजों को लेकर जहां पर आपके परिवार के कुछ प्रॉपर्टी या कुछ पैसे वैसे का लेन देन यहाँ पर दिख रहा है। आपका घर का जो हिस्सा, डिवीजन, प्रॉपर्टी, पैसा, एसेट्स, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। एक पार्टी जैसी दिख रही है। हो सकता है आने वाले समय में कुछ ऐसा हो जहां से चीजें शुरू हो। कुछ पार्टी, कुछ शादी, कुछ इनोगेशन हो सकता है, बर्थडे पार्टी हो सकती है, फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है। यह लोग कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं। यह बहुत बडिंग स्टेज पर है। इनका यह जो प्लान है बहुत ही बडिंग स्टेज पर है।
अभी इन्होंने प्लान करना शुरू किया है। तो आप जो भी स्टेप लेना बहुत सोच समझ कर लेना। आपके लिए ईश्वर से सजेशन ले लेते हैं, क्योंकि बहुत डीप होती है, तभी इनकी जरूरत पड़ती है। तो आपके लिए सजेशन क्या है? तो डिवाइन गाइडेंस हमें मिल चुका है, इक्विलिब्रियम, ग्रोथ ऑफ एनर्जी। देखिए, आपके लिए अगर मैं बोलूं तो सबसे पहले थोड़ी सी डांट भी आपको पड़ी है। यहाँ पर एक चीज आया है कि आप बहुत एक्सट्रीम इमोशंस के हो। अगर आपके अंदर कोई बात है तो आपको खुलकर सामने रखना चाहिए। यह मत सोचिए कि सामने वाला क्या सोचेगा, क्या नहीं सोचेगा। आपके खुद के अंदर इतना ज्यादा भूचाल मचा हुआ है आपकी चीजों को लेकर, आपकी लाइफ को लेकर, कि वह चीजें आपके अंदर बैलेंस को खत्म कर रही है। और इस बैलेंस को खत्म होने की वजह से होता यह है कि आप सही डिसीजन नहीं ले पाते। आप विंजिकल और कंफ्यूज्ड रहते हो। आपको समझ में नहीं आता कि सही समय पर सही काम कैसे किया जाता है, या राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम होती है। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं, आप अपने अंदर सबसे पहले बैलेंस लेकर आइए। सबसे पहले यह सोचिए कि आप क्या ऐसा करो कि आप बच जाओ। ग्रोथ ऑफ एनर्जी, आपके अंदर एनर्जी का अथाह सागर है, बस वह बाहर नहीं निकल पा रहा। आपको बहुत जरूरी है अपने ऊपर काम करना। आपके अंदर की जो एनर्जी है, जो ताकत है, जो बाय डिफॉल्ट आपको डिवाइन पावर ने दी है, स्लोली एंड ग्रेजुअली वह जैसे जैसे डेवलप होगी। यह क्या, इसका पुश्ते और इसके, जिसे बोलते हैं कि खानदान आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपकी जो एनर्जी है वह अभी तक आपने दिखाई नहीं है। अपनी ताकत को अभी तक आपने शो नहीं किया। आप अभी तक इमोशनल ड्रामा में फंसे हुए हो। यह मत कीजिए। आप अपनी ताकत को यूज कीजिए। आप सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो और आप गलत नहीं हो। मैंने इसके लिए इतना सब कुछ किया है। यह लोग मेरे खिलाफ ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर भी आपको कैसा कार्ड मिला है, लेट गो का कार्ड मिला है। इसका मतलब कि जिनकी फितरत ही है दूसरों को तकलीफ देना, डसना, वह आपकी कभी भी नहीं हो सकते। और आपका क्या, यह जो आपका फैमिली मेंबर है यह किसी का भी नहीं है। यह बहुत ही मतलबी इंसान है। तो आपको जो भी पास्ट में आपने उसके लिए किया या सोचा, या आपके लाइफ में जो भी आपने अपना टाइम इस इंसान को दिया, उसके बारे में सोचने से अच्छा उन चीजों को लेट गो करें और आप आगे बढ़ो। इस समय आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है कि आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को, आपने जो अपनी लाइफ में जो चीजें सीखी हैं, जो रेपुटेशन, जो पावर, जो जिसे बोलते हैं रेस्पेक्ट कमाई है, उसको अब यूज करने का बारी आ गया है। भूल जाइए कि इंसान आपका कभी करीबी था या आपका परिवार का है, या आप तो बुरे नहीं हो। देखिए, आप अगर अपने आप को स्ट्रांग नहीं दिखाओगे और आप अपने अंदर के कांटे बाहर नहीं निकालोगे, तो यह इंसान आपको एक दिन ठग के चल देगा। जो ईश्वर आपसे कह रहे हैं, अब इसकी किसी भी बात को, किसी भी चीज को, किसी भी बुरी हरकत को आपने माफ नहीं करना है और आपको पलटकर जवाब देना है। देखते हैं इस टाइम पर एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं जो डिवाइन एनर्जी आपके नॉलेज में लेकर आना चाहते हैं। इस टाइम पर यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। माँ आदिशक्ति कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपकी जानकारी में लेकर आना चाहती है। यह टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को सुनेंगे, आपके लिए उस टाइम का इसमें मैसेज होगा। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेल और फीमेल कोई भी इसे सुन सकते हैं। तो देखते हैं इस टाइम पर यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। कोई आपसे डरा हुआ है, कोई आपसे डर के छुप रहे हैं। कहीं ना कहीं यह एनर्जी आ रही है। आपके जो हेटर्स हैं, उनको ऐसा लग रहा है
कि आपके पास कोई ऐसे सीक्रेट हैं, कुछ ऐसी बातें आप जानते हैं, कोई ऐसी चोरी आपने इनकी पकड़ी है जहां पर यह बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हैं। यह उनके अंदर की बातें हैं जो यह 24 घंटे फील कर रहे हैं। इनके माइंड में यह सारी बातें चल रही हैं कि आप कभी भी इनकी पोल खोल सकते हैं और इनको बहुत बुरी तरीके से फंसा सकते हैं। तो कोई हेटर्स हैं, कोई हेटर्स की एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ जो आपसे काफी एनवी है, आपको हेट करते हैं, आपको पसंद नहीं करते हैं, जेलस हैं, इनसिक्योरिटी है। तो यह कोई है जो आपसे काफी डरे हुए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई ना कोई ऐसे सीक्रेट हैं, कोई ना कोई ऐसी बातें हैं जो अगर आपने रिवील कर दी तो यह बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हैं। तो कोई तो आपसे डर रहा है। हो सकता है आपके पास कोई इनके सीक्रेट है, कोई ऐसी चोरी आपने इनकी पकड़ी है, कुछ ऐसी चीजें जो इनको फंसा सकती हैं, इनका गेम ओवर कर सकती हैं, बहुत बुरी तरीके से यह फंस सकते हैं और ऐसे फंस सकते हैं कि यह बाहर भी नहीं निकल सकते। यहाँ पर जो एनर्जी है वह या तो आप उन सारी बातों को जानते हैं या आपको किसी ने कहा है कि मैं इस इंसान के सारे कच्चे चिट्ठे जानता हूँ या जानती हूँ, या हो सकता है यहाँ पर यह डाउनलोड आया है, ऐसा बहुत जल्दी होने वाला है। कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ जो आपके हेटर्स के सब कुछ, इनके कच्चे चिट्ठे जानते हैं। इन्होंने क्या अपनी लाइफ में गेम खेले हैं, क्या कुछ इन्होंने ड्रामा किया है, तो कोई ऐसे सीक्रेट आपके सामने आपके हेटर के रिवील होने वाले हैं, या कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं जो आपके हेटर्स की बैंड बजाने वाले हैं। क्योंकि इस पर्सन के पास सब कुछ है, आपके हेटर्स के सारे रिकॉर्ड्स हैं और वह आपके सामने रिवील करने वाले हैं, आपको देने वाले हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है और इस वजह से आपके हेटर्स की लिटरली इनकी बैंड बजी हुई है। यह जैसे घुट रहे हैं, बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन में इनको मैं देख रही हूँ। इनके हेयर फॉल हो रहे हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ। तो ऐसा यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ। इन्होंने जो कुछ भी आपके लिए मनाया था उसमें यह फंस रहे हैं। माँ आदिशक्ति इनको किसी तरह के ड्रामा में फंसा रही हैं। तो यहाँ पर आपके हेटर्स का बहुत स्ट्रांग डाउनलोड आया है, इसलिए भी डर रहे हैं कि आपके पास इनके कोई ऐसी चोरी या कुछ ऐसी बातें रिवील होने वाली है, या आपको पता है जहाँ पर यह फंस सकते हैं। यह कोई फेक फ्रेंड हो सकते हैं, फेक रिलेटिव हो सकते हैं, या कुछ ऐसे लोग जो आपको पसंद नहीं करते। आपको बहुत अच्छे से पता है, इनकी पिक्चर्स आपकी आंखों के सामने आ रही होंगी, इनके नाम आपके कानों में गूंज रही होंगी। तो यह वही लोग हैं जो डर रहे हैं, डर के मरे जा रहे हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि आप तो इस चीज का यूज इनके अगेंस्ट करोगे ही, अपने हेटर्स के अगेंस्ट। तो यह माँ आदिशक्ति चाहती है आपके हेटर्स की लिटरली बैंड बजने वाली है। कोई ऐसी चोरी इन्होंने की है, कोई तो ऐसी गलती इन्होंने की है जो आपके पकड़ में आने वाली है। तो यूनिवर्स आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। एंजल्स का आपको सपोर्ट मिला हुआ है, हेवन आपको सपोर्ट कर रहे हैं। हेटर्स की बैंड बजने वाली है और इसमें कोई आपका साथ देगा जो आपके सामने ये सारी बातें कहेंगी। और हो सकता है इनके पास कुछ ऐसे सबूत भी हैं जो आपके सामने रखे जाएंगी। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। रेडी हो जाओ अपने हेटर्स के गेम ओवर करने के लिए। बहुत स्ट्रांग डाउनलोड मैसेज आया है, ऐसा कुछ यहाँ पर आया है। आपके हेटर्स बहुत डरे हुए हैं, इनके पसीने छूट रहे हैं कि अब क्या होगा। आपके हेटर्स का गेम ओवर होने वाला है और ऐसा हुआ भी है। मुझे यह बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, ऐसा किसी किसी के साथ हुआ है। और अगर आपके साथ अभी तक ऐसा नहीं हुआ है तो रेडी हो जाओ, ऐसा होने वाला है, क्योंकि यह डाउनलोड ऐसे ही नहीं आया है।
यह जो एनवी लोग हैं, यह एनवी लोगों का गेम ओवर होने वाला है। और क्या बातें आ रही हैं, एनर्जी अपडेट लेते हैं। आपके हेटर्स की बैंड बजी हुई है। स्टार का कार्ड है, स्टार, 3 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, 10 ऑफ पेंटाकल्स, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पर स्टार का कार्ड है। आप हील हो रहे हैं, आपकी विश पूरी हो रही है। आपकी लाइफ में कुछ दिक्कत थी, परेशानी थी, कुछ कठिनाइयाँ आपकी लाइफ में थी, तो यह कठिनाइयाँ आपकी लाइफ से जा चुकी हैं। एक अच्छा समय आप बिताने वाले हैं, अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। यहाँ पर स्टार का कार्ड है। डेफिनेटली आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। आपके जीवन में अबंडेंस आ रही है, बहुत सारी पॉजिटिविटी आ रही है और कठिन समय आपके जीवन से जा चुका है। हर प्रकार का जो कठिन समय आपको मिल रहे थे, वह चीजें अब आपके जीवन से दूर जा चुकी है। नेगेटिविटी आपके जीवन से दूर जा चुकी है। अब आपके जीवन में अपार संपन्नता का आगमन होगा। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बरस रही है। बहुत सारी पॉजिटिविटी का आगमन होगा और आपके जीवन में आप बहुत अच्छा फील करने वाले हैं और आप आध्यात्म के राह पर हैं। अगर आप आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ईश्वर से जुड़ी हुई चीजें आप सीख रहे हैं, मेडिटेशन वगैरह सीख रहे हैं, तो आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति आपको गाइड कर रही हैं। आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं। एंजल्स का प्रोटेक्शन आपको प्राप्त है। आप एक शील्ड में हैं। जब आपके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, उस टाइम पर भी आप शील्डेड रहते हैं। उस टाइम पर भी माँ आदिशक्ति आपको शील्ड करके रखती है। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि माँ आदिशक्ति आप पर वॉच रखती है। डिवाइन एनर्जीज आप पर वॉच रखते हैं। जब भी आपके जीवन में चैलेंजेस आते हैं, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। डिवाइन एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। आपको डिवाइन लाइट आपको प्रोटेक्ट करती है। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। तो देखते हैं यूनिवर्स और क्या बोलना चाहते हैं। आपके जीवन में क्या मैसेज आ रहे हैं। आपके जीवन में नई शुरुआत होने वाली है, यह मैसेज आया है। बहुत शानदार, आपकी लाइफ का एक न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर पेंटाकल्स का कार्ड है। एक न्यू फेज आपकी लाइफ का स्टार्ट हो रहा है। तो आप ग्रोथ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कुछ बढ़ोतरी आपके जीवन में आ रही है, कुछ बढ़ोतरी आप एक्सपीरियंस करेंगे। आपके जीवन में डेफिनेटली कोई चैलेंजिंग सिचुएशन थी जिससे आप राइज कर रहे हैं। ग्रोथ आपके जीवन में आ रही है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो चैलेंजिंग सिचुएशन को आप पीछे छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको अच्छे से पता है कि क्या चीजें आपके लिए सही है और क्या चीजें आपके लिए सही नहीं है। क्या सही है, क्या गलत है। तो यह चीजें आप समझ पा रहे हैं और जो चीजें आपके लिए उचित नहीं है, उसके साथ आप कट ऑफ कर रहे हैं। कार्मिक चीजों को आप अपने जीवन से हटा रहे हैं और जो चीजें आपके लिए हैं, उन्हें आप रिसीव करने वाले हैं। और जो चीजें आपके लिए हैं, आप उन्हें रिसीव करने वाले हैं। आप रिसीविंग मोड पर आ चुके हैं। हो सकता है बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी खुशखबरी आपकी तरफ आ रही है। अबंडेंस, हैप्पीनेस, गुड न्यूज आपकी तरफ आ रही है। कोई पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहे हैं। अबंडेंस, आपको अपार धन मिल रहा है। अगर आप यह मैसेज सुन रहे हैं, अगर आपने इस रीडिंग को रिसीव किया है, इस मैसेज को सुन रहे हैं, यू आर अपकमिंग बिलियन, या तो आप ऑलरेडी बिलियन हैं। बहुत ज्यादा पॉजिटिव रीडिंग यहाँ पर आई है। तो आपका माइंड सेट बहुत पॉजिटिव हो रहा है। अपनी ग्रोथ के लिए आप बेबी स्टेप ले रहे हैं, लेकिन बहुत सही स्टेप ले रहे हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप ग्रोथ अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप अपने जीवन में ग्रोथ को, और साथ ही साथ आप वर्क भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं।
जैसे पूरा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। सिर्फ बैठ के मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ आप जैसे फॉर्मूला भी अप्लाई कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। आप पूरा फुल पैकेज है। आप सीरियसली बिलियन बनने के क्वालिटी को अपने अंदर कैरी करते हैं। यूनिवर्स आपको लेकर बहुत ज्यादा प्राउड है। आप एक एटीट्यूड शो कर रहे हैं जो बिलियन का होता है। जो कुछ भी आपके पास है, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, थैंकफुल हो रहे हैं। उसके लिए यूनिवर्स को बहुत सारा धन्यवाद कर रहे हैं। आपके सर पर साक्षात ईश्वर का हाथ है। यूनिवर्स आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, वह आपके ऊपर आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर बहुत स्ट्रांग आ रहा है। जो कोई भी इसको सुन रहा है, इस रीडिंग को सुन रहा है, आपके अंदर एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड आ रहा है। अपनी लाइफ को देखने का नजरिया आपका बदल रहा है। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। आज के रीडिंग को जरूर से क्लेम करिएगा। माँ आदिशक्ति को धन्यवाद करिएगा। आपको किसी तरह से कोई लव कॉल मिल सकती है। कोई आपको कॉल कर सकते हैं, कोई आपसे बात करना चाहते हैं, तो कोई अपने प्यार को आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं कि वह आपको कितना ज्यादा मिस करते हैं, आपको कितना ज्यादा वह प्यार करते हैं। यह जो कोई भी पर्सन है, आपके बारे में हमेशा सोचते हैं, अपना प्यार को एक्सप्रेस करने वाले हैं। कोई पर्सन आपकी लाइफ में है जो आपसे अपने प्रेम को एक्सप्रेस करने वाले हैं। तो यह जो भी आपने फेस किया है या इस प्रकार के हार्ट ब्रेक, सेपरेशन वाले चीजों से आप गुजरे हैं, आप स्टेबिलिटी को प्राप्त कर रहे हैं। बॉटम की एनर्जी, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। आप ग्राउंडिंग एनर्जी में हैं, तो ग्रोथ, आप अपने जीवन में स्टेबिलिटी को प्राप्त कर रहे हैं। यह जो कोई भी पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहे हैं, जो आपसे अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं, यह आपको सेफ फील करवाना चाहते हैं। यह कोई ऐसे पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं जो आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। यह पर्सन आपको सेफ फील करवाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो दुनिया है वह आपके अराउंड ही घूमती रहती है। ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है, क्योंकि यह इनको खुद नहीं पता है कि यह आपसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यह आपके बिना नहीं रह पाएंगे। इनको अभी तक यह समझ नहीं आया है कि यह प्यार है और बहुत गहरा, डीप लेवल पर आप इनसे और यह पर्सन आपसे कनेक्ट है। तो यूनिवर्स इस चीज का इनको एहसास करवा रहे हैं। आप अपने सेल्फ लव में बिजी हैं, अपने आप को महत्व दे रहे हैं, अपने आप पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पास्ट में बहुत ज्यादा हर्ट किया गया है, तोड़ा गया है, आपकी अच्छाइयों का गलत फायदा उठाया गया है। तो आप अभी हील हो रहे हैं, हील होने की कोशिश कर रहे हैं। आप अभी सेल्फ एप्रिशिएशन पर ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ वर्थ पर ध्यान दे रहे हैं। आप खुद को हील कर रहे हैं। बहुत ज्यादा पेन आपको मिला है। किसी ऐसे पर्सन से आप प्यार में रहे हैं जिन्होंने आपको बैकस्टैप किया है, और इस वजह से आपने ऐसे लोगों से, ऐसे पर्सन से खुद को दूर किया है, कट ऑफ किया है। आप सिर्फ सेल्फ वर्थ पर ध्यान दे रहे हैं, और इसी दौरान इस पर्सन को यह समझ में आ रहा है कि वाकई में उन्होंने गलत किया है। तो यहाँ पर एक और मैसेज आ रहा है आपकी तरफ, एक और पर्सन, और शायद आप इनको नहीं जानते हैं, लेकिन यह पर्सन आपको जानते हैं। यहाँ पर एक और पर्सन की एनर्जी है, एक जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं। वह आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप बहुत ज्यादा इनको प्यार करते हैं, जितना आप इनको कभी दिखा भी नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक और पर्सन की एनर्जी आ रही है। हो सकता है यह पर्सन बिलियनर है जो आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। यह पर्सन आपके साथ डेट करना चाहते हैं, आपको यह चीजें बताना चाहते हैं। यह भी आपसे अपना प्यार जाहिर करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं। यूनियन, मैरिज, सोल कनेक्शन। यह पर्सन लिटरली आपकी तरफ डिवोटेड है, और यह पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं।
समथिंग अबाउट वेडिंग, अबंडेंस। यह पर्सन आप में अपना सब कुछ देखते हैं। इस पर्सन को एक पुण्यता का भाव है, लेकिन आप इस पर्सन को जानते नहीं हैं। शायद एक बार आप इनसे मिले होंगे या आप अच्छे से इनको नहीं जानते हैं, लेकिन यह पर्सन आपको अच्छे से जानते हैं। यह पर्सन आपको देखते रहते हैं। शायद आपने इनके फ्रेंड रिक्वेस्ट को भी एक्सेप्ट नहीं किया था। आप इनसे दोस्ती भी नहीं कर पाए, बस फॉर्मेलिटी के लिए कभी आप इनसे मिले होंगे। लेकिन यह पर्सन आपको डेट करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। यह ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। लेकिन आप अपने पार्टनर के लिए लॉयल हैं। आप इनके सिवा किसी और को देखना पसंद नहीं करते हैं। शायद यह पर्सन इन सारी चीजों को भी देख रहे हैं, इनको पता है, और इस वजह से भी यह पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दो पर्सन की एनर्जी है। एक जो बिलियनर है, जो आपसे आपको सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ डेट करना चाहते हैं। एक बार आप इनसे मिले होंगे, आपने इनके दोस्ती को भी एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन जो दूसरा पर्सन आया था, सबसे पहले जो आए थे, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। यह आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड या आपके वाइफ हो सकते हैं, जिनके लिए आप बहुत लॉयल है। डेडिकेशन में आपको रहना पसंद है। मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी को पिक कर रही हूँ जो बहुत सिंपल है और उसको लिमिट में रहना और डिसिप्लिन में रहना पसंद है। तो यह जो कोई भी न्यू ऑफर है, आपने इनके ऑफर को ठुकराया है क्योंकि आप किसी और को बहुत पसंद करते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। और यह जो कोई भी पर्सन है, आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड मुझे दिख रहे हैं। इनकी दुनिया ही आपके इर्द गिर्द मुझे दिख रही है। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ। यह पर्सन आपको देख रहे हैं, आप पर नजर रखते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। आपको कोई डेफिनेटली कमिटमेंट देना चाहते हैं। कोई हो सकता है आपको रिंग वगैरह देना चाहते हैं। कोई आपकी तरफ कमिटमेंट आ रहा है, सॉलिड कमिटमेंट कोई आपको देना चाहते हैं। हो सकता है यह पर्सन आपको अपने साथ किसी वेकेशन पर ले जाना चाहते हैं। ऐसा भी यहाँ पर आ रहा है। यह पर्सन आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, आप पर नजर रखते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। आपकी लाइफ में नजर रखते हैं, पल पल की नजर वह आप पर बना के रखते हैं। आप बिलियन है, यह पर्सन बिलियन है। जो कोई भी है, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। लेकिन आप अपने पर्सन के लिए लॉयल हैं, क्योंकि आपको पता है वह बस दिखाते नहीं हैं, लेकिन आपसे सच में बहुत सच्चा प्यार करते हैं। भले ही उन्होंने आपको ऑप्शन में रखा, आपको थर्ड पार्टी में रखा, आपको बहुत जेलस, इनसिक्योर फील करवाया, लेकिन आप जानते हैं कि प्यार यह सिर्फ आपसे ही करते हैं, यह जो कोई भी है। तो आप इनके सिवा किसी और को नहीं देखते हैं और ना ही आप किसी में इंटरेस्टेड है। और यह पर्सन आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और यह पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, जिनसे आप बहुत ज्यादा डीपली अटैच है। यह आपसे बहुत ज्यादा डीपली अटैच है। आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आपकी तरफ हाईली यह पर्सन अट्रैक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर ट्विन फ्लेम एनर्जी है। आप अपने लाइफ में ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने सेल्फ वर्थ को समझ रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर कोई आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर है या नहीं है, तो आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जिनके ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं, वह अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और जिनके नहीं हैं, वह अपने डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन को अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस में आ रही है। आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है। और अगर आपके ट्विन फ्लेम है, अगर आपके डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन है, तो आप अपने ट्विन फ्लेम को एक्टिवेट कर रहे हैं।
आपके जो ट्विन फ्लेम पार्टनर है वह आपकी तरफ आ रहे हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। आप दोनों ही एक दूसरे को जैसे इग्नोर नहीं कर पाते हैं। यह भी यहाँ पर बातें आ रही है और यह आपकी तरफ आ रहे हैं। यह ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है। वह आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहे हैं, आपकी तरफ प्यार आ रहा है। कोई किसी प्रकार का सरप्राइज इनविटेशन आपको मिल सकता है। कोई तो आपसे लिटरली बहुत प्यार करते हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। कोई आपको सरप्राइज इनविटेशन मिलने वाला है। कोई अचानक से आपको कहीं इनवाइट कर सकते हैं। आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे, वह चीजें शॉर्ट आउट होने वाली है। आप इनसे बहुत नाराज हैं, यह आपसे बहुत नाराज हैं, तो यह नाराजगी दोनों की दूर होने वाली है। आपके जीवन में एक न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है। एक नया चैप्टर आपके जीवन में स्टार्ट हो रहा है। एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। कठिनाइयों के बाद आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। तो यह यहाँ पर मैसेज बहुत स्ट्रांगली आया है। फिर से मैं आपको बता दूं, 2 पर्सन की एनर्जी थी। एक जिनमें आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। शायद वह पर्सन आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और वह आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। हालांकि यह पर्सन अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनकी लाइफ में ग्रोथ है, सब कुछ है, संपन्नता है, फिर भी आप इनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं।